उत्तराखंड बनने से और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। अरे नेता लोग कह रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अरे पलायन न करें तो खाएं क्या, भूख से मरना है। मैं कहता हूं कि हमारे मंत्री खुद यहाँ आके 6 महीने तक रहे और काश्तकार के पास खेती कराए और यहाँ पे बैठे रहे और तब उसको पता चलेगा उस मंत्री उस विधायक को कि हाँ कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। इससे तो ऐसा है सरकार को जहर देना चाहिए और गरीब जनता को सबको मार देना चाहिए। नवंबर 2019 देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा था। टीवी चैनलों पर इस फैसले की पल पल की कवरेज चल रही थी। आधे घंटे के भीतर करोड़ों देशवासियों को इस फैसले की जानकारी भी मिल गई और ये तारीख इतिहास की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मगर इस सबसे पूरी तरह बेखबर 80 बरस के ये पहाड़ी बुजुर्ग पहाड़ जैसी कठिन जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे थे। बुजुर्ग को न तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई खबर थी और न ही इस बात की जानकारी कि आज उत्तराखंड राज्य का 19वां स्थापना दिवस है। कोटद्वार शहर से 12 किलोमीटर दूर पुलिंडा गांव पहुंचकर हम जब बुजुर्ग जोगेंद्र सिंह से मिले तो उनकी व्यथा कथा उन्हीं की जुबानी सुनिए। पता है आपको 9 नवंबर को क्या हुआ था? अरे भाई तो अब हमें शहर बाजार में रहते, ये टीवी देखते, अखबार पढ़ते तो पता होता भी। हम तो अंधकार में, हमें क्या पता है कि दुनिया में इधर बह रही है गंगा की, उधर बह रही है, किधर बह रही है। हमें तो कुछ भी पता नहीं है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य अलग हुआ बना था। अच्छा, आज 19 साल हो गए। अच्छा, तो कुछ परिवर्तन दिखा आपको उत्तराखंड राज्य बनने का? और भी ज्यादा नुकसान, उत्तराखंड बनने से और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ के लोगों को नौकरी मिलती थी, नौकरी बाहर के लोगों को मिल रही है। यहाँ के शिक्षित बच्चे बेरोजगार हैं, दर दर मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी भी नहीं मिल रही है। पहाड़ में कहाँ थी मजदूरी। और सरकार तो कह रही कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहले से ज्यादा विकास हो गया है। हाँ, विकास तो मैं जरूर समझ रहा हूँ कि विकास तो जरूर हो गया है। एक तो आदमी को घर के बाहर निकलने में, खेत में जाने में बघेरा पकड़ रहा है, बघेरा खा रहा है। दूसरे में गौशाले के अंदर बैल, गाय बैल हैं, उनको छत तोड़ के चौखट निकाल के बाहर ले जा रहा है खाने के लिए। तो आप ही बताइए, इससे ज्यादा आप ही बताइए कि इससे ज्यादा विकास ने क्या होना है। खेती इतनी थी, दुनिया भर की खेती आज झाड़ी झाड़ी पड़ी है। ये झाड़ी जो है, ये ललटीना झाड़ी जो है, सरकार तो हरा देख रही है। उन्हें तो हरे से मतलब है कि हरा है, हरा भरा है भाई। मगर उन्हें ये, उनके वैज्ञानिकों को ये पता नहीं है कि इनके तले तो कोई ही भी चीज नहीं उग पा रही है। इस पे इतना जाहिर है कि कोई भी चीज इसके तले नहीं उग पा रही है। लैंटेना के, ये लैंटेना घास के तले। मैं 85 साल का बुढ़ा हूँ। अरे कभी मैंने दुनिया भर का अनाज बेचा था इसी खेती में, और इसी खेती को देख रहा हूँ आज 1 किलो अनाज इस खेती में पैदा नहीं हो रहा है। और मेरा ही नहीं, गांव में किसी को पूछ लो, अगर यदि 1/4 भी अनाज पैदा हो जाता मसीकत करके, तो आदमी दर दर की ठोकरें खाने से वो 1/4 में भी थोड़ी बहुत गुजर कर लेता अपनी। अब लगाइए, आप ही लगाइए, हाथी हुआ 1, बघेरा गुलदार हुआ 2, गूणी हुआ 3, बंदर हुआ 4, सुअर हुआ 5 और तोते हुए 6। अब 6-7 जीव जब इंसान के पीछे पड़ रखे हैं तो भला इंसान कैसे जिएगा और घर से बाहर भी कैसे निकलेगा। इससे तो ऐसा है सरकार को जहर देना चाहिए और गरीब
जनता को सबको मार देना चाहिए। कंधे पर झोला टांगे लाठी के सहारे चढ़ाई चढ़ते इन बुजुर्ग से ये हमारी दूसरी मुलाकात थी। करीब 3 साल पहले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार जब हमारी इनसे मुलाकात हुई तो किस तरह इन्होंने अपनी पीड़ा बयान की थी उसकी एक झलक देखिए। मैं 80 साल का बुढ़ा हूँ, मेरे पास सुविधा शुल्क के लिए पैसा नहीं है और सरकार कह रहा है, मोदी भी कह रहा है कि पेंशन करेंगे। 10 दिन से और 12 दिन से साल का रोजगार नहीं मिलता है। तो आप ही कहे कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। मैं ऐसा काश्तकार हूँ था कि 10 क्विंटल गेहूं बेचता था और आज 1 किलो गेहूं मेरा पैदा नहीं हो रहा है। इसे तो अंग्रेज का राज भला था, वो तो कहता था कि खेती रक्षा करो। अब इतनी खेती में 100 नाली जमीन है मेरे पास और आज मोहताज बना हूँ, 1 किलो गेहूं नहीं है मेरे घर में। तो आप ही बताइए जाएं तो जाएं कहाँ और कैसे जिए हम। उम्र के जिस पड़ाव पर इंसान सुकून चाहता है उस पड़ाव को पार करने के बाद भी जोगेंद्र सिंह का जीवन संघर्ष जारी था। ये वो दौर था जब उत्तराखंड में चुनावी बयार चल रही थी और राजनेता अंतिम आदमी की तकदीर बदलने के वायदे कर रहे थे। नेता लोग आते हैं, कहते हैं हमारी लायक कोई सेवा। अरे भाई तुम्हारी लायक सेवा ही सेवा है। तुम अपने मजे लूट लो 5 साल तक, वोट हम दे ही देंगे और बाकी गरीब के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस वाक्य के 3 बरस गुजरने के बाद फिर से आज की तारीख पर आते हैं। हर साल की तरह इस बार भी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हुक्मरानों ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया और दावा किया कि उत्तराखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमने फैसला किया कि एक बार फिर उस अंतिम व्यक्ति को आपसे मिलाया जाए जिसकी खुशहाली का ढोल जोर जोर से पीटा जा रहा है। हमारा राज्य बनेगा, उत्तराखंड छोटा राज्य, तो हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा। पलायन। अरे मुलायम सिंह के पुतले फूके खूब और बड़े बड़े जो लोग थे हमारे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई हमारी नौकरी भी यहीं मिलेगी, लड़कों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपना उत्तराखंड बन जाएगा। तो सब हिसाब किताब हमारा यहीं फिट और होएगा। अब देखो शाम को डिग्री वाले भी सड़क पे घूम रहे हैं और 12वीं क्लास तो हर किसी का ही कर रखा है, गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि नजदीक स्कूल के कारण से सभी का कर रखा है। मगर शाम को सब घूम रहे हैं, चाहे घर में रोटी हो चाहे न हो, भूखा हो, आधा पेट हो, पूरा पेट हो, मगर नौकरी नहीं है। एक महान जन आंदोलन से निकले उत्तराखंड राज्य के गठन के वक्त यहाँ की आम जनता ने कई सपने देखे थे। रोजगार के सपने, विकास के सपने, गांवों की खुशहाली के सपने, राज्य की तरक्की के सपने, अंतिम व्यक्ति की बेहतरी के सपने। मगर 19 बरस बाद आज जब वही अंतिम व्यक्ति ये कहे कि इससे तो अच्छा उत्तर प्रदेश ही ठीक था, तो ये उन हुक्मरानों पर सबसे बड़ा सवाल है जो 19 बरस के इस राज्य को चला रहे हैं। हमारे यहाँ अस्पताल की वो स्थिति हो रखी है कि रात को किसी को तबीयत खराब है, कुछ है, इमरजेंसी होती है, कुछ होता है, मगर कोई ठिकाना नहीं है। अब जब इमरजेंसी हो जाती है तो ड्राइवर भी इगने के चौगुने मांगते हैं और घर का नजदीक का हॉस्पिटल जो है वो सुनसान पड़ा रहता है। कहाँ है नजदीक का हॉस्पिटल? नजदीक का हॉस्पिटल है, यहाँ उत्तरचा कहते हैं और भरतनगर कहते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहता है। बल्ली हाँ, भरतनगर। हाँ, वहाँ नहीं है सुविधा? कुछ कोई सुविधा नहीं है। सुबह आता है डॉक्टर और फिर चला जाता है। अच्छा। रात को यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अब मरज तो ऐसा है कि
बीमारी तो किसी भी टाइम हो सकती है। बीमारी का ये थोड़ी है कि दिन 10 बजे से और 12 बजे तक बीमार रहेगा आदमी और उसके बाद सब अमन चमन सब ठीक हो जाएंगे। भाई बीमारी है वो तो ईश्वर की देन है, वो कभी भी हो सकती है। सही बात है साहब। और पहाड़ों में तो रात में ही ज्यादा संकट है। और पहाड़ों में रात में ज्यादा, किसी को सांप काट देता है कि कोई गिर जाता है रात को अंधेरे में, कोई कुछ हो जाता है, मगर कोई भी ठिकाना नहीं है। तो हमारे लिए उत्तराखंड बनने से क्या फैसिलिटी हुई? हम तो दुविधा में पड़ रखे हैं। हमारे लिए तो ये उत्तराखंड और भी दुख की जड़ बन चुकी है। अभी आजकल उत्तराखंड की सरकार एक प्रोग्राम चला रही है जी, उसका नाम है रेबार। अच्छा। और उसमें सरकार कह रही आवा अपना घौर, हाँ, लोगों से अपील कर रही है जो बाहर चले गए हाँ, कि अपने गांव आओ, अपने गांव वापस आओ। हाँ, हाँ। तो उस पर आपको क्या लगता है, वो लोग क्या करेंगे गांव में आके? रोएंगे। ये सरकार की तो सब बकवासबाजी है। मैं कह नहीं रहा हूँ कि मंत्री और विधायक 6 महीने घर में रह के देखें कि खेती कैसी होती है और क्या होती है और क्या फायदा हुआ इसमें और कितना नुकसान हुआ, कितनी तो इसमें लागत लगी और वो लागत लग के कितना नुकसान हुआ। पहले जो लोग गांव में रह रहे उनको तो थामो, पहले उनको तो थामो, और अब भी भाग रहे हैं। गांव में मैं कह नहीं रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन आदमी यहाँ से भागता ही नजर आएगा, मगर गांव में कोई बुढ़ा रहेगा, वो घड़ी के अंदर मरा रहेगा। ऐसे समय आने वाला है। हमारी सरकार ने जो ये नियम निकाला है तो बिल्कुल सही नियम निकाला है कि गढ़वाल बिल्कुल चौपट हो जाए। ये खास हमारे नेताओं का कारण है कि गढ़वाल बिल्कुल सफा हो जाए। आपको मालूम है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? ना, मुझे तो पता नहीं है। किस पार्टी की सरकार है? इस पार्टी तो हमने सुना है कि जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, हाँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत है मुख्यमंत्री। अच्छा जी। पौड़ी जिले के ही है वो। अच्छा। हाँ, 2-2.5 साल से। हाँ। तो उत्तराखंड की सरकार को अगर हम उत्तराखंड के एक आखिरी आदमी, आम आदमी का संदेश देना चाहेंगे, उस आम आदमी को उत्तराखंड की सरकार से अगर मौका मिलता है अपना संदेश देने का, तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं सरकार को? यदि जंगल में बाढ़ हो जाए, खेतों के किनारे बाढ़ हो जाए, तो खेती की थोड़ी बहुत सुरक्षा हो सकती है। आदमी इससे प्लान कुछ कम हो सकता है। और यदि आदमी तो वहीं टिकता है, प्लेन में भी जाओ तो वो फल फूल भी गमले में उगाते हैं। तो ये तो पहाड़ है, इतनी जमीन है, यहाँ फल फूल भी उग सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, आज दिन तक हुए हैं, मगर अब ना के बराबर हो चुके हैं। तो जो सरकार की सुविधा थी वो सरकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है खेती बाड़ी के लिए। आपका कहना है कि खेती बाड़ी पर ही सरकार को अपना मुख्य फोकस करना चाहिए? जी हाँ। आदमी तभी टिकता है जिस जगह में है। अरे अगल बगल पहले तो बाहर जमीन करनी चाहिए, नहीं तो अगल बगल खेत मकानी के अगल बगल भी जब सुअर नहीं रखता है, शाम को रात को उधेड़ के फेंक देता है। भालू इतना खतरनाक है कि रात आदमी बाहर नहीं निकल, जिसका लैट्रिन बाथरूम घर के अंदर नहीं होगा उससे बाहर आने में भी बड़ी दिक्कत होती है। इतनी घनी झाड़ी हो गई है, ललटेना इतना खतरनाक हो गया कि इससे बहुत ही खतरा पैदा हो गया है। आदमी क्यों नहीं टिक रहा है गढ़वाल में, क्या कारण है, ये उन्हें सोचना चाहिए। है? हमारे इमारती पेड़ क्यों नहीं गांव जंगलों में उग रहे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। और वैसे कह रहे हैं कि चंद्रलोक तक चले गए हैं, चंद्रलोक तक चले गए। अरे भाई चंद्रलोक की मत सोचो, मगर इस ललटेना को खत्म तो करो। अपनी पूरी कहानी